हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, सबसे पहले जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 का कुछ टॉपिक, जो कि जिसका नाम है समतल दर्पण। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि समतल दर्पण है क्या और इसका उपयोग क्या है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से बनता है। आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीका से आपको समझाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीका से, जो कि बिल्कुल ही देहाती मूड में। चलिए आइए हम सिखाते हैं। तो समतल दर्पण पहले है, समतल दर्पण प्लेन मिरर, ठीक है। तो समतल दर्पण का पहले परिभाषा जान लीजिए कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे ही क्या कहते हैं हम? समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे ही समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आइए हम जानते हैं। तो समतल दर्पण में दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा मतलब कभी भी, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा जो है, हमेशा क्या बनता है? हमेशा सीधा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा काल्पनिक, जिसको आभासी भी हम लोग कहते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और वस्तु के बराबर बनता है, बराबर बनता है, ठीक है ना, बनता है, ठीक है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और वस्तु के बराबर बनता है। साइज भी क्या होता है? वस्तु के बराबर बनता है। अगर वस्तु आपको ये कलम अभी इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, तो समतल दर्पण में ले जा करके ऐनक में भी देखिएगा तो इतने ही क्यों दिखेगा। ऐसा ना कि देख, जैसे कि बड़ी वस्तु है समतल दर्पण में, ऐना में जैसे छोटा में आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। समतल दर्पण में जो वस्तु की आकार होता है, जैसे हमको बाहर दिख रहा है, और समतल दर्पण में भी ले जाकर के उसका परछाई को भी देखेंगे तो हमको वैसा ही दिखेगा, ठीक है ना। तो आज हम इसमें जानते हैं कि समतल दर्पण में और क्या क्या होता है, सुनिएगा। तो समतल दर्पण के बारे में जानिए। अगर पहला बात है वस्तु दूरी, क्या है? वस्तु दूरी, सुनिएगा, वस्तु दूरी, ठीक है। अगर वस्तु दूरी समतल दर्पण में, वैसे देखिए ये आपका समतल दर्पण रहा, ये ऐनक हम बनाए, ये बाहर लड़का खड़ा है, ये अंदर भी इसका परछाई बना हुआ। अगर समतल दर्पण में वस्तु दूरी, यहां से यहां के बीच की जो दूरियां मापेंगे, यहां से यहां तक जो बीच की दूरी हम मापेंगे, देखिए हम आपको माप के दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां से यहां तक हम अगर मापते हैं, ठीक है ना, सुनिएगा, यहां से यहां तक अगर हम मापे तो आपका जो है, अगर मान लिया जाए कि 5 इंच है, कितना है? 5 इंच, 5 सेंटीमीटर रख लीजिए, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो मिरर के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है, मिरर के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो भी आपको यहां से अगर यहां तक नापा जाए तो भी आपको मिलेगा 5 सेंटीमीटर ही। वस्तु दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब दूरी भी आपका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब दूरी भी आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? आपको 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी फिजिक्स आप अगर पढ़ते हैं तो ये मत सोचिए कि हम रट लेंगे अच्छी नंबर ले लाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप रट करके नंबर लाना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर को रटिएगा, नंबर तो आ ही जाएगा। लेकिन आगे चल के अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको बेहतर से समझने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप बेहतर से समझते हैं तो आप किसी को कभी भी बता भी सकते हैं, और खुद की एक नॉलेज अलग रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम जाने क्या कि अगर समतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने रखा तो उसके अंदर जो है, वो अंदर जो प्रतिबिंब बना वो भी अंदर कितना दूरी पर बना? 5 सेंटीमीटर पर ही बना। क्या बना? 5 सेंटीमीटर भी बना, ठीक है। अगर और जान लीजिए, देखिए ये वस्तु है, इसका कोई ना कोई हाइट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसका हाइट
अगर इसका हाइट कहा जाए, अगर इसका हाइट है, देखिए हम नाप करके देते हैं, अगर इसका हाइट है मान लिया जाए 2.5 सेंटीमीटर, कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है 2.5 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा 2.5 सेंटीमीटर, इसको रखिए 2.5 मीटर, क्या रखिए 2.5 मीटर, ठीक है 2.5 मीटर अगर इसकी हाइट है 2.5 मीटर, तो प्रतिबिंब में भी इसका हाइट क्या होगा 2.5 मीटर, क्या हो जाएगा 2.5 मीटर, क्या हो जाएगा 2.5 मीटर हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई 3 मीटर, 2.5 मीटर, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई अगर दिया रहे कितना 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है 2.5 मीटर है, मीटर, तो प्रतिबिंब में वस्तु की, प्रतिबिंब में ये जो दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वो भी हो जाएगा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, की ऊंचाई ये भी क्या हो जाएगा 2.5 मीटर, क्या हो जाएगा 2.5 मीटर, ठीक है ये क्या हो जाएगा 2.5 मीटर, ठीक है ना। तो वस्तु दूरी हमने जाना, प्रतिबिंब दूरी जाना, ठीक है, तो ये तमाम चीजों को हमने जाना कि वस्तु दूरी अगर 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई अगर 2.5 सेंटीमीटर, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा, सुनिए, और अगला बात हम आता है कि इसका जो है, इसका, इसमें हमेशा किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है, तो आपको बता दिया गया कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है काल्पनिक होता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा हमेशा काल्पनिक बनता है, क्या बनता है काल्पनिक। अब वस्तु दूरी जितना होगा प्रतिबिंब से उतना ही दूर पर क्या बनेगा वस्तु दूरी जितना होगा दर्पण से उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब अंदर बनेगा। तो वस्तु की ऊंचाई जितना होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई उतना भी होगा, ठीक है ना। और ध्यान देने वाली बात ये रहा कि और देखिए, अब अगर एक बात और क्या आता है, एक बात और आने वाली बात यह है कि अगर ये दोनों वस्तु की दूरी और ये प्रतिबिंब के बीच की दूरी अगर मापा जाए, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को मापा जाए तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां जो ये मूल बिंदु है, ये दर्पण है, ये मूल बिंदु है, तो यहां से यहां तक हम मापे थे 5 सेंटीमीटर और इसके अंदर भी क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, फिर 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। तो अगर इस बात को और जानना है कि वस्तु की दूरी और वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु और प्रतिबिंब के, प्रतिबिंब के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो 5 यहां से यहां, फिर 5 यहां से यहां, तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब अगली बात आता है कि और देखिए, जैसे कोई और भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर वस्तु से, अगर सुनिएगा एक वस्तु है, ये मान लीजिए फुटबॉल है, ये क्या है फुटबॉल, ध्यान दीजिएगा फुटबॉल, ये दर्पण है, ये क्या है दर्पण, ध्यान दीजिएगा ये दर्पण है, ठीक है। ये फुटबॉल को यहां रखें और इसमें दर्पण में भी ये बन रहा है इसका प्रतिबिंब, ये बना किसका, क्या बना प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी है, मान लिया जाए 15 मीटर, कितना जी 15 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूर पर उसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की बीच की दूरी भी क्या हो गया 15 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। अब बताइए कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, तो वस्तु और प्रतिबिंब के, वस्तु और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बीच की दूरी, बीच की
दूरी, ठीक है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां से यहां तक नापे हैं तब 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी ये भी दर्शा रहा है 15 सेंटीमीटर। अब दोनों को ऐड करेंगे तब नहीं मेन दूरी निकलेगा, तो दूरी पूरा दूरी निकाल, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको 30 सेंटीमीटर। फिर अगला टॉपिक आपके बीच हम लाते हैं जो है, चलिए आइए आगे हम सीखेंगे समतल दर्पण का उपयोग। देखिए समतल दर्पण का अक्सर उपयोग क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण का उपयोग हम जानेंगे कि इसका उपयोग हम किन किन कामों में करते हैं, ठीक है। तो किन किन कामों में करते हैं, देखिए समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है, ठीक है। तो समतल दर्पण का पहला उपयोग जो आता है दूरबीन में इसका उपयोग होता है। दूसरी बात गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक है ना, हेडलाइट में, ठीक है। और तीसरा बात आता है, ध्यान दीजिएगा, गाड़ी के, इसको समझते हैं कि गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट क्या समझते समझिएगा। तो जैसे मान लीजिए ये गाड़ी रहा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, समझिए, ये रहा चक्का गाड़ी का, ध्यान दीजिएगा, गाड़ी का हेडलाइट में कैसे होता है उपयोग इसका, देखिएगा ध्यान से। आप जो है ना हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, आपको तमाम चीजों को हम बहुत आसान तरीका से समझाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। ये रहा गाड़ी की हेडलाइट, ध्यान दीजिएगा, देखिए गाड़ी की हेडलाइट में यहाँ जो ड्राइवर बैठल रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ड्राइवर बैठल रहेगा, यहाँ जो, ये तो बोनट हो गया, ठीक है, ये बोनट हो गया, यहाँ जो शीशा लगा रहता है, ठीक है ना, ये रहता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण, जो आगे देखने वाला जो शीशा होता है, ठीक है। ये जो आपका शीशा होता है, ये जो शीशा होता है, ध्यान दीजिएगा, यही शीशा होता है समतल दर्पण। ये क्या होता है, समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, ठीक है, दर्पण, ठीक है। समतल गाड़ी की हेडलाइट में, हेडलाइट एक होता है, देखिए हेडलाइट भी एक लगा रहता है इसमें, हेडलाइट मेन लाइट जो होता है, ठीक है ना, हेडलाइट, उसमें भी समतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण में, तो दूरबीन में भी होता है। दूरबीन अगर ये रहा, ये मान लीजिए ये है दूरबीन आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दूरबीन है, ये रहा दूरबीन, ठीक है। इसमें जो है ये दूरबीन है, तो यहाँ जो ये जो दर्पण रहेगा वो समतल दर्पण होता है। उसके बाद जो फोकस से खींचने वाला अलग अलग प्रकार के दर्पण लगे होते हैं। तो गाड़ी की हेडलाइट में समतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। दूसरी बात अगर कहा जाए, तीसरी बात, तो समतल दर्पण का उपयोग जो है अक्सर देखिए सब कोई करते हैं, एक ऐनक लेते हैं, उसमें अपना शकल को देखते हैं कि ये मेरा शकल में क्या लगा हुआ है, मेरा शकल चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। तो ये जो है चेहरा देखने वाले दर्पण के रूप में, चेहरा देखने वाले दर्पण के रूप में उपयोग होता है। चेहरा देखने वाले दर्पण में, ठीक है, इसका उपयोग होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो यदि आप हमारे वीडियो देखकर थोड़ा कुछ भी समझे हैं तो आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा कुछ चैनल आगे बढ़ जाए, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो को अपलोड कर सके। जय हिंद।